एक शांत वन आश्रम में रहने वाला युवक आरव बहुत व्याकुल मन से महात्मा अनिरुद्ध के पास पहुंचा। उसकी आंखों में बेचैनी थी और चेहरे पर थकान। उसने कहा, गुरुदेव, मेरे मन में बार बार अशुद्ध और कामुक विचार आते हैं। मैं इन्हें नहीं चाहता, फिर भी ये रुकते नहीं। स्त्रियों को देखकर मेरा मन विचलित हो जाता है। मेरा समय, मेरी ऊर्जा सब इन्हीं विचारों में नष्ट हो जाते हैं। मैं चाहकर भी स्वयं को रोक नहीं पाता, इसलिए कभी शांति नहीं मिलती। महात्मा अनिरुद्ध मंद मुस्कान के साथ बोले, आरव, क्या तुम जानते हो कि जिसे तुम कामवासना कह रहे हो वह वास्तव में है क्या? आरव ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, इतना तो जानता हूं कि यह बहुत बुरी चीज है, पर असल में यह क्या है यह नहीं जानता। तब अनिरुद्ध बोले, यही पहली भूल है। जो चीज हमारे भीतर प्राकृतिक रूप से मौजूद है वह स्वयं में बुरी नहीं हो सकती। वासना एक भावना है जो किसी कमी का संकेत देती है। अगर जीवन में धन की कमी हो तो धन की चाह पैदा होती है। यदि सुरक्षा की कमी हो तो भय जन्म लेता है, और जब यह कमी शारीरिक होती है तो उसे हम कामवासना कहते हैं। आरव ध्यान से सुनने लगा। महात्मा आगे बोले, यह कोई बाहर से आई बीमारी नहीं है। यह तो मनुष्य के भीतर जन्मजात होती है और इसका होना आवश्यक भी है, तभी तो मानव जाति आगे बढ़ती है। आरव ने पूछा, यदि यह हमारे भीतर है और आवश्यक भी है तो फिर समाज इसे गलत क्यों कहता है? अनिरुद्ध ने उत्तर दिया, गलत वासना नहीं है, गलत उसका उपयोग है। लोग वासना को दबाने या छिपाने की कोशिश करते हैं या फिर उसे ही जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं। दोनों ही रास्ते गलत हैं। फिर महात्मा ने प्रश्न किया, क्या तुमने कभी सोचा है कि पशुओं में भी काम भावना होती है? आरव बोला, हाँ गुरुदेव, होती है। आखिर उन्हें भी अपनी संतति बढ़ानी होती है। अनिरुद्ध मुस्कुराए, तो फिर हम पशुओं की वासना को गलत क्यों नहीं कहते? आरव चुप रहा। महात्मा बोले, क्योंकि पशु वासना को आनंद का साधन नहीं बनाते। वे उसका उपयोग केवल संतान उत्पत्ति के लिए करते हैं। लेकिन मनुष्य अपनी बुद्धि के कारण हर प्राकृतिक शक्ति को अपने सुख का उपकरण बना लेता है। हमने कामवासना को भी भोग का साधन बना लिया, जबकि प्रकृति ने उसे वंश बढ़ाने के लिए दिया था। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, वासना को न दबाना सही है, न ही उसे जीवन की दिशा बना लेना। उस पर जागरूक नियंत्रण ही संतुलन है। आरव के चेहरे पर पहली बार हल्की शांति दिखाई दी। उसने समझ लिया था, समस्या वासना नहीं बल्कि उसके प्रति उसका दृष्टिकोण था। युवक ने पूछा, भगवान, यदि वासना प्राकृतिक है तो फिर यह हम पर इतनी भारी क्यों पड़ जाती है? यह हमारे मन को पूरी तरह क्यों जकड़ लेती है? तब गौतम बुद्ध गंभीर स्वर में बोले, वत्स, अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनना। यदि तुमने इसे समझ लिया तो वासना का पूरा रहस्य तुम्हारे सामने खुल जाएगा। बुद्ध ने कथा आरंभ की। एक समय की बात है। एक आश्रम में एक गुरु और उनके कई शिष्य रहते थे। आश्रम की परंपरा के अनुसार एक शिष्य प्रतिदिन पास के गांव में भिक्षा लेने जाया करता था। गांव तक पहुंचने के लिए उसे एक नदी पार करनी पड़ती थी। एक दिन जब वह नदी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि एक लड़का पेड़ के पीछे छिपा हुआ है। शिष्य ने उससे पूछा, भाई, तुम यहां छिपकर क्या देख रहे हो? लड़का हंसते हुए बोला, तुम्हें दिखाई नहीं देता? शिष्य ने नदी की ओर देखा। वहां कुछ किशोरियां पानी भर रही थी। शिष्य ने कहा, वे तो बस पानी भर रही हैं, इसमें छिपने जैसी क्या बात है? तब वह लड़का बोला, अरे मूर्ख, जरा ध्यान से देखो, उनकी चाल, उनकी कमर, उनके खुले बाल, मानो सौंदर्य स्वयं बह रहा हो। पहली बार शिष्य ने अलग दृष्टि से देखा। जो दृश्य पहले सामान्य था, अब वही दृश्य उसे बांधने लगा। कुछ क्षणों बाद उसके भीतर से आवाज आई, यह मैं क्या कर रहा हूं? यह सही नहीं है। वह वहां से चला तो गया, लेकिन दृश्य उसके मन से नहीं गया। आश्रम पहुंचकर वह अपने कार्यों में लग गया, पर उसका मन बार बार उसी नदी,
उसी दृश्य में लौट जाता। रात को सोते समय, ध्यान करते समय, यहाँ तक कि गुरु की शिक्षाओं के दौरान भी वही चित्र उसके मन में चलता रहता। अब वह रोज पहले से जल्दी निकलने लगा। भिक्षा के बहाने वह उसी पेड़ के पास पहुंच जाता, उसी लड़के के साथ छिपकर देखने लगा। जो एक बार हुआ था, अब आदत बन गया। धीरे धीरे उसका मन किसी भी कार्य में नहीं लगता। ना नींद ठीक, ना भोजन में रुचि। उसका मन अशांत, बेचैन और हमेशा अधूरा सा रहने लगा। गुरु यह सब देख रहे थे। एक दिन गुरु ने उससे कहा, आज मैं भी तुम्हारे साथ भिक्षा लेने चलूंगा। शिष्य घबरा गया और बोला, नहीं गुरुदेव, आप क्यों कष्ट करेंगे? मैं अकेला ही चला जाऊंगा। गुरु मुस्कुराए और बोले, ठीक है, तुम जाओ। शिष्य के जाने के बाद गुरु चुपचाप उसके पीछे पीछे चल पड़े। नदी के पास गुरु ने देखा, उनका शिष्य एक पेड़ के पीछे अपराधी की तरह छिपा हुआ है। गुरु भी पीछे खड़े हो गए। तभी गुरु ने शांत स्वर में कहा, तुम क्या देख रहे हो? आवाज सुनते ही शिष्य कांप गया। उसका पसीना छूटने लगा, जैसे कोई चोर रंगे हाथ पकड़ा गया हो। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। तब गुरु बोले, वत्स, तुमने लड़कियों को केवल एक बार देखा था। वे नदी पर ही रहीं, लेकिन तुम उन्हें अपने मन में आश्रम तक ले आए। आज वे तुम्हें नहीं बांध रहीं, तुम्हारा मन उन्हें पकड़कर बैठा है। गुरु ने आगे कहा, वासना इसलिए भारी नहीं होती कि वह शक्तिशाली है। वासना इसलिए भारी होती है क्योंकि मन उसे बार बार सोचकर, याद करके, कल्पना करके पोषण देता है। जिस विचार को तुम बार बार पानी देते हो, वही वृक्ष बन जाता है। बुद्ध ने युवक की ओर देखकर कहा, वासना बाहर नहीं बढ़ती, वह मन में दोहराव से बढ़ती है। जहां जागरूकता है, वहां वासना टिक नहीं पाती। युवक मौन था। उसके चेहरे पर अब बोझ नहीं, समझ थी। शिष्य सिर झुकाए खड़ा था। वह अपने गुरु से आंख तक नहीं मिला पा रहा था। गुरु ने उसकी ओर देखा और बोले, मेरा शिष्य कभी डरता नहीं था, उसे किसी बात का भय नहीं था। फिर आज यह क्या? तुम तो भय से कांप रहे हो। शिष्य बोला, गुरुदेव, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। उस लड़के ने मुझे भटका दिया, पर मैं आपसे वादा करता हूं, आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगा। मुझे क्षमा कर दीजिए। गुरु ने शांत स्वर में कहा, कोई बात नहीं, लेकिन यह बात याद रखना, जैसी संगति होती है वैसा ही मन बनता है। दूसरों के विचार चुपचाप हमारे भीतर प्रवेश कर जाते हैं, इसलिए सदैव अच्छी संगति करना। गुरु और शिष्य आश्रम लौट आए। शिष्य ने नदी वाला मार्ग छोड़ दिया और दूसरे रास्ते से जाने लगा। वह अपने कार्यों में ध्यान लगाने की कोशिश करता रहा, लेकिन कुछ समय बाद एक और समस्या पैदा हो गई। अब उसके भीतर क्रोध बढ़ने लगा। वह छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा रहने लगा। भजन में मन नहीं लगता, भोजन कम हो गया, नींद भी ठीक नहीं रही। वासना दब गई थी, पर बेचैनी बनी रही। एक रात गुरु उसके पास आए और बोले, बताओ, अब तक तुमने कितनी बार अपना वादा तोड़ा? यह सुनते ही शिष्य गुरु के चरणों में गिर पड़ा। वह फूट फूट कर रोने लगा। गुरुदेव, मैंने कई बार वादा किया और हर बार तोड़ दिया। मेरा मन मेरे नियंत्रण में नहीं है। मैं जितना दबाने की कोशिश करता हूं, उतना ही यह और उग्र हो जाता है। मैं चाहकर भी बुरे विचारों को निकाल नहीं पा रहा। गुरु ने कहा, चलो मेरे साथ आओ। वे दोनों आश्रम के बगीचे में पहुंचे। गुरु ने नालियों की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, नदी का पानी इन नालियों से होकर पौधों तक पहुंचता है। क्या तुम इस पानी के बहाव को रोक सकते हो? शिष्य बोला, हाँ गुरुदेव। उसने मिट्टी डाल दी। पानी थोड़ी देर रुका, फिर बहने लगा। उसने कंकड़ पत्थर डाले, फिर थोड़ी देर रुका और फिर बह निकला। गुरु बोले, तो क्या हुआ? तुम तो कह रहे थे कि रोक दोगे। शिष्य बोला, रुकिए गुरुदेव,
वह एक बड़ा पत्थर लेकर आया और नाली में रख दिया। पानी रुक गया। शिष्य बोला, देखा गुरुदेव, मैंने पानी रोक दिया। गुरु मुस्कुराए, ध्यान से देखो। कुछ ही देर में पानी ने दूसरी नाली तोड़ दी, किनारों से बहने लगा और पत्थर के चारों ओर से रास्ता बनाकर फिर आगे बढ़ गया। गुरु बोले, अब समझे? तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। तुम विचारों को दबा रहे हो, रोक रहे हो, लेकिन मन पानी की तरह है, वह अपना रास्ता खुद बना लेता है। शिष्य बोला, तो क्या कोई उपाय नहीं है जिससे गंदे विचार आए ही ना? तब गुरु उसे नदी के पास ले गए जहां से पानी बगीचे में जाता था। गुरु बोले, यदि हम यहीं से पानी का मार्ग बदल दें तो क्या नालियों में पानी जाएगा? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव। उन्होंने मिलकर नदी से बगीचे की ओर जाने वाला रास्ता बंद कर दिया। शिष्य बोला, अब पानी नहीं जाएगा। गुरु ने पूछा, अगर पानी नहीं जाएगा तो पौधे जीवित कैसे रहेंगे? शिष्य मौन हो गया। तब गुरु ने अंतिम शिक्षा दी, वत्स, मन से विचारों का प्रवाह पूरी तरह रोकना भी विनाश है। वासना को दबाना नहीं है, नहीं उसमें बह जाना है। मन की धारा को मोड़ना है। जिस ऊर्जा को तुम वासना में बहने देते हो, उसे सेवा, भजन, ध्यान और सत्कर्मों की ओर मोड़ दो। नदी को सुखाया नहीं जाता, उसे सही दिशा दी जाती है। शिष्य की आंखों में पहली बार स्थिरता थी। उसे समझ आ गया था। गुरु ने कहा, इन पेड़ पौधों को पानी की आवश्यकता है। कुछ पौधे ऐसे हैं जिन्हें रोज पानी चाहिए। अगर पानी पूरी तरह रोक दिया जाए तो वे मुरझा जाएंगे और नष्ट हो जाएंगे। इसलिए पानी को पूरी तरह बंद नहीं किया जा सकता। शिष्य ने गुरु की बात समझकर नदी से बगीचे की ओर जाने वाला रास्ता फिर से खोल दिया। तब गुरु ने पूछा, अगर हम नदी का पूरा पानी ही बगीचे की ओर मोड़ दें तो क्या होगा? शिष्य बोला, गुरुदेव, तब तो सारे पेड़ पौधे गलकर नष्ट हो जाएंगे, वहां कुछ भी नहीं बचेगा। गुरु मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। हमें किसी भी चीज को न पूरी तरह रोकना है, न पूरी तरह बहा देना है। हमें केवल संतुलन बनाए रखना है। कम पानी से भी पौधे नष्ट होते हैं और अधिक पानी से भी। जीवन संतुलन से ही चलता है। फिर गुरु ने शिष्य से पूछा, अगर मैं तुम्हें कहूं कि आम के बारे में मत सोचो तो सबसे पहले तुम्हारे मन में क्या आएगा? शिष्य बोला, गुरुदेव, सबसे पहले तो आम का ही चित्र आएगा। गुरु बोले, बस यही बात समझ लो। जब हम गंदे विचारों को जबरदस्ती रोकने की कोशिश करते हैं तो वे और अधिक शक्ति से हमारे मन में प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए विचारों को दबाना नहीं है, उन्हें समझकर सही दिशा देनी है। गुरु ने आगे कहा, अक्सर गंदे विचार गलत संगति से भी आते हैं। कई बार कामुकता हमारे भीतर इतनी प्रबल नहीं होती, लेकिन अश्लील सोच वाले लोगों के साथ रहने से वह भारी हो जाती है। शिष्य ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, आप सत्य कह रहे हैं। मैं अपने मार्ग से भटक गया था। उस रात शिष्य गहरी और शांत नींद सोया। सुबह उसने पूरे मन से अपने आश्रम के कार्य किए। जब वह भिक्षा के लिए निकला तो वही नदी और वही स्थान आया। वह लड़का आज भी पेड़ के पीछे छिपा हुआ था। शिष्य सीधे नदी पर गया। जहां लड़कियां पानी भर रही थीं, वहां उसने विनम्रता से पानी मांगा। एक लड़की ने उसे पानी पिलाया और उसके चरण छुए। शिष्य ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारा कल्याण हो। उसका मन सकारात्मक ऊर्जा से भर गया। चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी मानो कोई खोई हुई चीज वापस मिल गई हो। लौटते समय वही लड़का उसके पास आया और बोला, आज तो तुम मुझसे भी आगे निकल गए। शिष्य मुस्कुराया और बोला, हम हमेशा दूसरों को देखने में लगे रहते हैं, लेकिन अपने भीतर झांकना भूल जाते हैं। अगर किसी को पसंद करते हो तो छिपने की बजाय अपने जीवन को बनाओ। पहले स्वयं को पहचानो, फिर किसी और के पास जाओ।
उस दिन के बाद वह लड़का नदी पर छिपकर देखना छोड़ देता है और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए संघर्ष करने लगता है। बुद्ध ने युवक से पूछा, अब बताओ, क्या तुम्हें अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए? युवक ने कहा, हाँ महात्मा, मुझे सब समझ आ गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब गौतम बुद्ध बोले, जब तुम्हारे मन में गंदे विचार आए तो स्वयं को दोषी मत मानना। यह शरीर है, इसमें हजारों वर्षों की प्रवृत्तियां हैं। केवल संकल्प लेने से वे समाप्त नहीं होती, लेकिन तुम्हारे पास वह ऊर्जा है जिसे तुम संतुलन के साथ सही दिशा दे सकते हो। तुम एक जीवित चेतना हो, अनुभव करने के लिए भी स्वतंत्र और निर्माण करने के लिए भी। अपने आप को पहचानो।